अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने वर्डप्रेस की सीरीज़ जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, और जो हम लोकल होस्ट इंस्टॉल करेंगे इसी वीडियो में भी हम उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ये मेरे पास ओपन ब्राउज़र हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक जो हमने लोकल सर्वर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें लोकल सर्वर का सॉफ्टवेयर है एक। जैसे कि आप ज़ैप यूज़ कर सकते हैं या वैम्प यूज़ करते हैं, और भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वैम्प और ज़ैम्प। लेकिन जो इस सीरीज़ में हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ज़ैम्प सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है ज़ैम्प डाउनलोड, ठीक है। तो ये मैंने ज़ैम्प डाउनलोड लिखा है और यहाँ पे मैंने सर्च किया। सर्च करके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने पहले ही लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप ये 64 बिट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या ये डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट आपका ना वर्ज़न है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको स्टार्ट पर डाउनलोड का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ पॉज़, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हमने वर्डप्रेस भी तो इंस्टॉल करना है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org का मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया कि वर्डप्रेस.com में हमारे पास लिमिटेशन है, जबकि वर्डप्रेस.org में हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। उसकी कस्टमाइजेशन थीम की, प्लगइन की हम खुद कर सकते हैं अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। तो उसके अलावा भी हम जो इसमें वर्डप्रेस.org है, इसमें हम सिक्योरिटी के अपनी वेबसाइट और इसकी सिक्योरिटी के बैकअप के बारे में हम इसके इस काम के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वर्डप्रेस.org एक फ्री है, ठीक है। इसलिए हम जो भी काम करेंगे इसके हम ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस.com करेंगे यूज़, अगर उसको हम जो पेड प्लान है वो हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए सिक्योर है, ठीक है। तो मोस्टली लोग वर्डप्रेस.org ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को एक सिंपल ब्लॉग बनाना है या कोई वेबसाइट बनानी है तो आप वर्डप्रेस.org का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपने ब्राउज़र पर आना है। यहाँ पे आके आपने लिखना है वर्डप्रेस.org। तो वर्डप्रेस.org आपने लिखना है। यहाँ पे आके आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपके पास यहाँ से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आके आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके फिर आपके पास जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो आपके सामने कुछ जो वर्डप्रेस का वर्जन होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस वक्त जो हमारे पास है वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन चला है वो हमारे पास है 6.7.2। इसको हम डाउनलोड पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये भी डाउनलोड स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं कर लेता हूँ पॉज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जहाँ पे आपके जो ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड किया, वैम्प सर्वर डाउनलोड किया, इसको हम अब करते हैं इंस्टॉल। डाउनलोड तो हमने कर लिया, अब करते हैं हम इंस्टॉल। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक ज़ैम्प सर्वर और वर्डप्रेस दोनों ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। जब आपके पास ये दोनों डाउनलोड हो जाएँ, आपने इसको जस्ट डबल क्लिक करके यस करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये तो आई होप आप लोगों को आता होगा, ठीक है। जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल करते जाना है। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आपने लिखना ज़ैम्प सर्वर सर्च करना है। ज़ैम्प सर्वर सर्च करके आपके सामने वो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया वो आपके सामने ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा उसका इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने अपाचे को स्टार्ट करेंगे। अपाचे क्या है? ये अपाचे हमारे पास वेब सर्वर है। जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे उसकी जो फाइल्स होगी उसको रन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपाचे वेब सर्वर है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MySQL को। ये हमारे पास डाटा है, डाटाबेस है जो हमारे डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपने रन कर लेने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आके आपने एडमिन MySQL लिखा है, यहाँ एडमिन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बैकएंड का जो इंटरफेस है वो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एडमिन पैनल है वो मेरे पास हो चुका है ओपन, ठीक है।
तो ये सो हमारा डेटाबेस का ये हमारा एरिया है, ठीक है, सारा इंटरफेस उसका है। तो सबसे पहले हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है ना, यहाँ पे आके आपने डेटाबेस पर क्लिक करना है। डेटाबेस पर क्लिक करके यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपना नाम देना है। डेटाबेस मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ डेमो अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट। क्रिएट में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लास्ट पर ये मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, डेमो अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है। हमने डेटाबेस को बना लिया, ठीक है। अब हमने अपने वर्डप्रेस को इस पर जो है ना हमने इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करके आपके पास इसका जो फोल्डर है वो आपके पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके ये आपके पास फाइल्स हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वर्डप्रेस इसका नाम सेम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर यही है कि जो हमने डेटाबेस का नाम रखा वही हम इसका नाम रखें। तो मैं इसका भी जो हमारे पास डेटाबेस है वही मैं इसका नाम रखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने डेमो अंडरस्कोर कोर्स इसका भी नेम रख लिया। आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करके आपने जाना है सी ड्राइव जहाँ पे आपका जैम सर्वर इंस्टॉल होगा। ये आपके पास रहा जैम सर्वर। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके यहाँ पे आपकी जैम सर्वर की जो भी फाइल्स होंगी, फोल्डर होंगे, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने आना है एच टी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये एच टी डॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने वो वाला फोल्डर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड लेगा तो आपका फोल्डर यहाँ पे वो पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं डेमो डेमो अंडरस्कोर कोर्स मेरा जो वर्डप्रेस है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपने आना है यहाँ पे जो आपके हमने डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने यूआरएल जो देना है, तो यहाँ पे आपने लोकल होस्ट स्लैश आपने लिखना है जो आपके पास डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो क्लिक कर देना है और इंटर कर देना, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने वो वर्डप्रेस जो हमने वहाँ पे उसके फाइल्स रखे थे यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज जो हमने सेलेक्ट करनी है वो हमने कर ली इंग्लिश। देन फिर हमने लेट्स गो कर देना है। लेट्स गो करके यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम देना है, जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखा होगा वही आपने देना है, ठीक है। तो हमने रखा था डेमो अंडरस्कोर कोर्स, यहाँ पे वो मैं वही टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे आके आपने यूज़र नेम दे देना। यूज़र नेम आपने देना है रूट, ठीक है। पासवर्ड आपने कुछ भी टाइप नहीं करना, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रखना है और टेबल प्रीफिक्स डब्ल्यूपी ही आपने रख देना। फिर उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। सबमिट पे जाके रन द इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आपका इस डेटाबेस में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया। तो जब आप रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा कि वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पे साइट टाइटल, यहाँ पे अपनी वेबसाइट जिस किस्म की आप वेबसाइट बना रहे हैं वहाँ पे इसका ये टाइटल देना है। हम आप ई कॉमर्स की बना रहे हैं, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हैं, जो अपनी आपने वेबसाइट का आपको नाम देना है, आप वहाँ पे ये टाइप करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेमो लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके आपने दे देना है यूज़र नेम। यूज़र नेम अपना टाइप कर सकते हैं या फिर आप रख लें एडमिन, ठीक है। यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। ईमेल भी आप कुछ भी दे सकते हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने दे दिया इसका साइट टाइटल का नाम, फिर मैंने यूज़र नेम दे दिया, फिर मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, ठीक है। जब हम इसको एक्सेस करेंगे ये हमें पासवर्ड देना होगा, ये यूज़र नेम देना होगा, ये हमें पासवर्ड देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डेमो सा ईमेल दे दिया, जहाँ पे ईमेल आपने अपनी ईमेल देनी है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है आपने, ठीक है। तो हमने अब करना है लॉगिन। लॉगिन करके आप लिखेंगे एडमिन। जो हमने यूज़र नेम दी थी यहाँ पे हमने वही टाइप करना है एडमिन, और जो हमने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड हमने यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन। ये देखिए गाइस आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। हमारे पास फाइनली हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारे पास उसका डैशबोर्ड आ चुका है।
ये इसकी आप फ्रंट साइड भी आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी जो है ना फ्रंट साइड है, ठीक है। ये इसका जो डैशबोर्ड है, ये इसकी साइड है। तो फाइनली हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। हमने इसका जो लोकल होस्ट है वो भी हमने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया। उसके बाद फिर हमने वर्डप्रेस को भी डाउनलोड किया और उसके बाद हमने इसको लोकल होस्ट पर हमने इंस्टॉल कर लिया। तो फाइनली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें।